अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग, युद्ध के परिणाम पर शोक प्रकट करना। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चय शंख दध्मौ प्रतापवान। तत्पश्चात कुरुवंश के वयोवृद्ध परम यशस्वी महायोद्धा भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन हर्षित हुआ। भीष्म पितामह दुर्योधन के भीतर के भय को भली भांति समझ गए थे और अपने स्वाभाविक करुणा भाव के कारण उसे संतुष्ट करने के लिए जोर से शंखनाद किया। हालांकि वे जानते थे कि पांडवों की सेना में स्वयं भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति के कारण दुर्योधन के लिए युद्ध में विजय संभव नहीं है, फिर भी वे यह जताना चाहते थे कि वे अपने युद्ध के कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे और इसमें कोई ढिलाई नहीं दिखाएंगे। उस समय के युद्ध नियमों के अनुसार शंखनाद द्वारा युद्ध की शुरुआत की जाती थी। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगो मुखा सहसैवाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तु मूलोभवत्। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग अचानक एक साथ बजने लगे। उनका संवेद स्वर अत्यंत भयंकर था। भीष्म पितामह के युद्ध के प्रति प्रबल उत्साह को देखकर कौरवों की सेना ने भी पूरे जोश के साथ विभिन्न वाद्य यंत्र बजाते हुए भयंकर शोर उत्पन्न किया। पर्णव ढोल का एक प्रकार है, आनक मृदंग को संदर्भित करता है और गोमुख का अर्थ है सींग से ध्वनि निकालना। इन सभी वाद्य यंत्रों की संयुक्त ध्वनि से युद्ध भूमि में भयानक कोलाहल फैल गया। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। 14। तत्पश्चात पांडवों की सेना के बीच श्वेत अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर आसीन माधव और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। कौरवों की सेना के शंखों की ध्वनि मंद पड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने भव्य रथ पर बैठकर निर्भीकता और पूर्ण शक्ति के साथ शंखनाद किया, जिससे पांडवों की युद्ध में वीरता से लड़ने की उत्सुकता स्पष्ट हुई। संजय ने श्री कृष्ण के लिए माधव शब्द का प्रयोग किया, जहां मां का अर्थ लक्ष्मी यानी भाग्य की देवी से है और धव का अर्थ पति से है। विष्णु रूप में श्री कृष्ण लक्ष्मी के पति हैं, जो यह संकेत करता है कि भाग्य की देवी की कृपा पांडवों पर थी और वे शीघ्र ही युद्ध में विजय प्राप्त कर अपना खोया हुआ राज्य पुनः हासिल करेंगे। पांडव शब्द पांडु के पुत्रों के लिए प्रयुक्त होता है और पांचों भाइयों में से किसी को भी पांडव कहा जा सकता है। यहाँ पर पांडव का उल्लेख विशेष रूप से अर्जुन के लिए किया गया है। जिस रथ पर अर्जुन सवार था वह उसे अग्नि देवता से उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ था। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मौ महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः स्योर। ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति दुष्कर कार्य करने वाले भीम ने पौंडु नामक भीषण शंख बजाया। इस श्लोक में श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, जिसका अर्थ है मन और इंद्रियों के स्वामी। श्री कृष्ण केवल अपने ही नहीं बल्कि सभी जीवों के मन और इंद्रियों के भी परम नियंत्रक हैं। धरती पर अपनी लीलाओं के दौरान भी उन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा।